तुम्हें क्या पता तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो मेरी आंखों की मूरत हो। दोस्तों, ये लाइनें उस मंजिल के लिए हैं जिसको पाने के लिए हम लोग रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ छोड़े घूम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ख्वाब अभी हैं, उनको दोस्तों पाने के लिए हम आप भटक रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी इच्छाएं मार देते हैं, अपने आप को बड़े दायरे से छोटे दायरे में बंद करके रखा है ताकि हम एक कुछ अच्छा कर सकें, देश के काम आ सकें, परिवार के काम आ सकें। इसलिए दोस्तों, अपने आप को अभी तक एक दायरे में कैद करके रखा है ताकि सफल हो सकें। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हिंदी में संधि, ये आज हम तुम दोस्तों मिलकर अध्ययन करेंगे और एक नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ एक अच्छी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप संविधान हमसे पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे, अब हिंदी की बात करेंगे। दोस्तों आप हमसे इतिहास भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, करंट भी पढ़ेंगे, जितने एसएसटी के टॉपिक्स हैं सारे हम आपको पढ़ाएंगे। अलग से दोस्तों सिर्फ रीजनिंग है और ये हमारे बहुत फेवरेट विषय रहे हैं। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सेव कैरियर कंपटीशन कोचिंग सीतापुर मिश्रिक लगभग 3-4 सालों तक हम लोगों ने चलाई, लेकिन अब इस महामारी के संकट में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। फिर हमारा आपका सामान्य जीवन तो बहुत छोटी चीज़ है। आइए दोस्तों देखते हैं, हिंदी में संधि शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले संधि होती क्या है? संधि का मतलब होता है मेल। किसका मेल दोस्तों? स्वरों का मेल। जहां पर स्वरों का मेल हो या व्यंजन स्वर का मेल हो, वहां पर संधि होती है। दोस्तों, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। सीधा सीधा दोस्तों पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। यूपी SSC का दोस्तों फेवरेट सवाल है ये। तो संधियां 3 प्रकार की दोस्तों हैं। कौन कौन सी संधि हैं? स्वर संधि दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। अब 3 प्रकार में यदि हम बात करें दोस्तों, तो स्वर संधि में और भी संधियां बढ़ जाती हैं, वे 5 प्रकार की होती हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की है। तो स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की है। हम बात करेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि, दूसरी वृद्धि संधि, फिर दोस्तों गुण संधि, फिर दोस्तों यड़ संधि और फिर दोस्तों अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां स्वर संधि में दोस्तों पढ़नी है। यदि हम व्यंजन में बात करें तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर को मिला करके यदि हम उनके मेल की प्रक्रिया में जाएं तो 2-3 प्रकार की संधियां आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, विसर्ग में बात करें तो विसर्ग संधि तो 1 प्रकार की है। विसर्ग संधि यदि विसर्ग में है दोस्तों और कहीं आपको यदि 2 बिंदियां मिल जाती हैं तो वहां विसर्ग संधि जनरली आपको मिल जाती है। यदि कहीं विसर्ग संधि में विसर्ग में हलंत मिल जाता है दोस्तों, तो जनरली व्यंजन संधि दोस्तों होती है। तो अब देखना है स्वर संधि में कैसे हम पढ़ेंगे, स्वर संधि में दोस्तों कैसे हम देखेंगे। बाकी जनरली चीज है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। स्वर संधि की दोस्तों आज हम बात करेंगे। स्वर संधि में हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले दीर्घ संधि दोस्तों पढ़ेंगे। दीर्घ संधि देखते हैं, कह रहा है पर इसकी परिभाषा दोस्तों कहती है, यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ या दीर्घ के बाद ह्रस्व स्वर आए तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। एक ये बात रही दोस्तों। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि ये संधि आ, ई, उ 3 तक रहती है दोस्तों। आ, ई, उ 3 तक रहती है और 3 कैटेगरियों में चलती रहती।
आ में संधि करता है, ई में संधि करती है, और ऊ में संधि करता है दोस्तों। आ के साथ जब संधि करेगा दोस्तों तो यहाँ पर बड़ा बन के तैयार होगा। ई जब ई के साथ संधि दोस्तों करेगी तो यहाँ पर बड़ी संधि बन के तैयार होगी। ऊ बड़ा ऊ जब मिलकर तैयार होगा दोस्तों तो यहाँ पर बड़ा ऊ तैयार होगा दोस्तों। आ जब संधि करेगा आपस में तो बड़ा, ई करेगी तो बड़ी, ऊ करेगा तो दोस्तों बड़ा ऊ मिलकर तैयार होगा। ये आपको बस याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है दोस्तों। आइए थोड़ा और देखते हैं। यदि कहीं पर दोस्तों आ, एक बताएंगे बाकी सब समझ लेंगे दोस्तों। आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई पहले आई देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर दोस्तों बड़ा, या फिर कहते हैं हम दोस्तों छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो जाएगा। कुल मिला के ये दोस्तों आपको बड़ा आ ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ई और ऊ भी चलता है। जिस तरीके से हमने आ का एक चार्ट बना दिया, ठीक इसी प्रकार से ई और ऊ का भी चार्ट चलता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। यदि हम दोस्तों बात करें इन शब्दों की, तो एक शब्द ले रहे हैं जैसे दोस्तों स्व प्लस अर्थी। क्या लिखते हैं दिख रहा होगा तो दोस्तों स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी। अब देखेंगे इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। तो यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों इसे लिखा है ये का, कैसे लिखा है तो इसमें दोस्तों आधा का प्लस आ बराबर का, ये आपको दोस्तों मिला। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आ है। तो देखो दोस्तों आ मिला और ये भी आपको आ मिला। जब छोटा और छोटा आपस में मिल गए तो क्या बना, बड़ा मिला। जब बड़ा मिला तो इसमें कौन सी संधि हुई दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि हुई। और दीर्घ संधि में दोस्तों छोटा छोटा मिल रहा है, तो ये वाला तरीका, ये वाला फार्मूला इसमें दोस्तों लग रहा होगा। आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं। यदि दोस्तों दूसरा लेंगे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो देखो दोस्तों यहां से आ निकला, यहां से बड़ा निकला, तो छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो गया, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो गया। तो यहां पर देव प्लस आलय बराबर देवालय, देवालय हुआ। इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि दोस्तों है। अब इसको हम तोड़ते कहां से हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, जहां पर कंफ्यूजन बहुत होती है। हमने बोला बोलने तरीका देवालय, तो हमने स्वर कहां से तेज किया, यहां जहां एक डंडा लगा हुआ है और इसमें दिख भी रहा है कि आ कहां पर लगा है, तो वा के पास लगा है। बस यहीं से तोड़ दो, जहां से स्वर तेज हो जाए वहीं से दोस्तों तोड़ दो, बस बहुत आसान। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और। यदि कहीं पर दोस्तों एक वाक्य आता है दिशांतर, दिशांतर, इसको कहां से दोस्तों हम तोड़ें, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर स्वर कहां मिला, अतिरिक्त यहां मिला,
यहां मिला। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने इसको लिखा दिस, दिस का कोई अर्थ है नहीं, तो बना दिया दिशा, दिशा बना दिया। प्लस ये आपका आ दिख रहा है, आ, और ये बिंदु पर है वैसे रख लिया, ता है, और ये अब दिशा प्लस अंतर, तो क्या बना जाके बताइए, देशांतर। चलिए दोस्तों अगला एक और देख लेते हैं। बहुत सरल दोस्तों एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उन्हीं पर देखना है दोस्तों। अगला है विद्यालय, विद्यालय। आप दोस्तों देखिए, हम इसको कहां से तोड़ेंगे, पूरे शब्द में स्वर मिल रहा है यहां के पास, धा के पास। तो अब क्या करें, देखिए विद, इसका कोई अर्थ है नहीं दोस्तों, विद्या, हाँ इसका अर्थ है, प्लस अलय, क्या इसका कोई अर्थ है नहीं, आलय, मतलब विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। अब दोस्तों देखिए, यहां से आ निकला और ये डंडा हो गया, यहां से आ निकला और ये डंडा, बड़ा प्लस बड़ा क्या बना, बड़ा। अब देखो दोस्तों, बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा मिला, तो इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि होगी दोस्तों। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए दोस्तों आगे देख लेता हूं। आगे दूसरे टाइप के दोस्तों ले लेंगे। जैसे हमने लिया अतियु, अतियु लिया। अब इसको तोड़ेंगे कहां से, जान गए होंगे दोस्तों, जहां से अतिक स्वर मिले तो तोड़िए अति। यदि कहीं पर बड़ी है तो छोटी बनने में ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जब हम आपको वर्णमाला, स्वर व्यंजन, अयोग और अनुसार, विसर्ग, ये सब हम पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे छोटी बड़ी में कैसे बदल गई या अन्य संधियां कैसे बदलती हैं। इसका दोस्तों थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा वर्णमाला तक पहुंचने में। आइए दोस्तों, अति हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद यू। तो यहां से दोस्तों छोटी, यहां से दोस्तों छोटी बराबर बड़ी मिलके तैयार हो गई दोस्तों। जब बड़ी मिली और मैंने कहा था कि दीर्घ संधि आ ई उ आपस में संधि करती है, तो देखो ई मिली तो वहां पर दीर्घ संधि। और दोस्तों एक चीज है, यदि सवाल में आ और आ के साथ संधि नहीं कर रहा है तो वहां पर दीर्घ नहीं होगा। ई यदि ई के साथ संधि नहीं हो रही है तो दीर्घ नहीं होगा। ऊ यदि ऊ के साथ नहीं है तो वहां पर दीर्घ नहीं होगा, संधि बदल जाएगी, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों ले रहा है और रजनीश। रजनीश कहां से तोड़े दोस्तों, इसको यहीं से तोड़ेंगे, मात्रा मिला। तो अब देखिए यहां पर बड़ी छोटी में नहीं बदलेगी, रजनी मतलब रात, फिर इस नहीं इस। चलिए दोस्तों बनाइए। अब रजनी प्लस इस हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहां बड़ी, यहां बड़ी। अब देखिए बड़ी बड़ी आपस में संधि कर रही है। मान लो ये आपस में ना हो, एक स्वर बदल जाए तो दीर्घ नहीं होगा, वो संधि कोई और हो सकती है या बन जाएगी दोस्तों। इसलिए याद रखेंगे, आ के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ संधि करेगा। अब वो दोनों ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। तो रजनी प्लस शीश, ई मतलब बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी मिलकर बन गई, तो ये रजनीश दोस्तों हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों एक देखेंगे लघुर में,
लघुर्म एक वाक्य है दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों इसको? लघु प्लस ऊर्म। चलिए बनाइए। चलिए आप इसको कमेंट में लिख के दे देंगे, बहुत आसान है। लघु प्लस ऊर्म हो जाएगा। कौन क्या हो रहा है आगे देखिए दोस्तों। भूर्जा, भूर्जा दोस्तों, जिसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। भू तो हो गया दोस्तों, वो छोटा होगा तो कोई अर्थ नहीं। चलिए दोस्तों, भू प्लस ऊर्जा या ऊर्जा, क्या करें दोस्तों? तो भू प्लस भूर्जा होगा तो यहां पर बड़ाऊ बनेगा। तो ये किसका मात्रा? छोटे का बड़ाऊ का, बड़ाऊ का। ये बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ दोस्तों बन गया। तो भूर्जा, मैंने आपसे दोस्तों कहा था आ में, ई में, ऊ में संधि कर रहा होगा। तोड़ना भी दोस्तों हमने बता दिया। ये रा है, अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है दोस्तों, भूर्जा ऐसे भी लिखा जाएगा, क्योंकि रा में हलंत लग गया। जो हलंत लग जाए वो आधा हो जाता है। तो रा आधा नीचे लिखा नहीं गया तो ऊपर लग गया दोस्तों। और जहां से कोई स्वर मिले या व्यंजन, हम वहीं से तोड़ते हैं दोस्तों। तो रा हमारा यहाँ पर था, इसलिए हमने यहां से इसको तोड़ा दोस्तों। आपको दीर्घ संधि दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको ये दीर्घ संधि समझ में आ गई है और संधि आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप नए हैं, चैनल को शेयर कर देंगे। यदि आपके कमेंट हमको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाते हैं तो हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी संधियां हैं वो हम आपको लेके पहुंचेंगे। और कल एक आपको एक संधि मिल जाएगी हमारी तरफ से, वो आपकी दोस्तों होगी वृद्धि संधि और गुण संधि। इसके बाद यदि आप कहेंगे कि हाँ हिंदी समझ में आ रही है तो हम और हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स लेके आप तक पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों।